Corona has come as a blessing for you, but you did not use it. चलिए, so we were discussing transcription. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग आज शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? वी हैव डिस्कस द Biddle-Tatum experiment Modern. and that is called the central dogma of molecular biology. तो अब सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इनडायरेक्टली हम लोग जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एंड जीन का जो एक्सप्रेशन है मीन्स हाउ जीन्स मेक प्रोटीन्स, उस लाइन में जो पहला स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? दिस इज रेफर्ड टू एज डीएनए। ओके, से डीएनए से आपका आरएनए बनना। ओके, नाउ इट में बी एनी आरएनए। तो प्लीज रिमेंबर, बुक्स में लिखा होता है डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। इट इज नॉट करेक्ट। ओके, so what is transcription? DNA to RNA. Fine, because RNA to mRNA etc. that is post transcriptional modification, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। तो इसलिए डीएनए टू आरएनए जो है वो आपका क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फाइन, नाउ अब इसका साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कहाँ होगा ये? Site of transcription. Fine. So what is the site of transcription? So cytoplasm in the prokaryotes, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो हर चीज ही साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। बट न्यूक्लियस in the eukaryotes. Okay, eukaryotes in the nucleus and your matrix or stroma in the eukaryotic organelles। नया आइडिया का था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स। तो समझ रहे हो? तो ये आपका साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। तो कहाँ ट्रांसक्रिप्शन आपका होता है? ठीक है, so this is what you have to understand. Okay, site of transcription, understood? So ये आपका साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? So अभी I had sent you the Nobel Prize of 2020. Okay, आज आपको Yes, मिला। sir. So this was for the work for Yes, sir. hepatitis C. For hepatitis. चलिए, so इसीलिए ये आपका आ गया साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरल पॉइंट है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक that we'll discuss is requirements for transcription. Now in case of transcription आपको क्या चाहिए? So the first thing that you require again is a template, है कि नहीं? So आपको क्या चाहिए? टेम्पलेट चाहिए। तो now what is template? So template is that strand of DNA which will code for the protein, है कि नहीं? तो टेम्पलेट क्या होता है? इट इज दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच विल कोड फॉर ए प्रोटीन। बट ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली उसमें हम लोग को ऑपरेंट सिस्टम भी पढ़ना होता है। इनडायरेक्टली हम ऑपरेंट सिस्टम पहले से पढ़ लेते हैं, अदरवाइज आप ट्रांसक्रिप्शन समझ ही नहीं सकते। सो रिक्वायरमेंट्स में सबसे फर्स्ट है क्या? सबसे फर्स्ट है आपका जो टेम्पलेट। ठीक है, सो टेम्पलेट। ओके, सो ये टेम्पलेट या उसको हम लोग डीएनए टेम्पलेट कह सकते हैं, बिकॉज आपका जनरली आपका डीएनए से ही आरएनए बनेगा। तो ऑन स्पेसिफिक सिग्नल्स segments of DNA corresponding to one or more cistrons become depressed and get ready
ओके, बिकम एक्टिवेटेड करो, डिप्रेस्ड क्यों लिखेंगे, एक्टिवेटेड एंड गेट रेडी टू ट्रांसक्राइब. Okay, each such DNA segment, okay, each such DNA segment has a promoter region and a terminator region. ठीक है, और भी है प्रमोटर रीजन, मैं सारा कुछ लिख देता हूँ. प्रमोटर रीजन, उससे पहले आएगा रेगुलेटर, रेगुलेटर रीजन. ओके, रेगुलेटर रीजन से बंद करो, ऑपरेटर रीजन एंड ए टर्मिनेटर रीजन. ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है. तो ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस एट द प्रमोटर एंड एंड्स एट द टर्मिनेटर रीजन. तो ये आपका जनरल डेफिनेशन है. तो एक्चुअली बिफोर दिस आई विल ट्राई टू राइट वन लाइन. ये उनका ऑफिशियल लाइन है. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज दैट स्ट्रैंड of dsDNA that codes for a protein or RNA. Okay, it is that strand of dsDNA that codes for a protein or RNA. Full stop. It is it is now known as cistrons. आज का टर्म उसके लिए क्या है, सिस्ट्रॉन. ओके, इट इज नाउ नोन एज सिस्ट्रॉन बिकॉज जो जीन शब्द आपने यूज किया था, जो जिस जीन को हमने फैक्टर बोला था, वो अब उसका बहुत अलग अलग तरह का जीन हो गया है. बिकॉज नाउ वी हैव जीन्स विच डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, है कि नहीं. तो उसी तरह से, तो इसीलिए उनको रेगुलेटर जीन्स बोला जाता है, समझे. तो आजकल जीन टर्म चेंज हो गया है, तो इसलिए अब जो इसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं. तो अदरवाइज यू कैन से दैट सिस्ट्रॉन, और वी कैन से दैट सिस्ट्रॉन, या उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन भी बोलते हैं. सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन is the smallest, okay, smallest segment, okay, smallest segment of dsDNA that codes for a protein or RNA. ठीक है, so समझ रहे हो. So it is that strand of dsDNA that codes for a protein or RNA. It is now known as cistron, और और इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं. ओके, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं. और cistron is the smallest segment of DNA. Now in generally cistron कोड्स, ये आपका स्कूल में आप लोग सिस्ट्रॉन भी क्या है पढ़े नहीं होंगे, समझे कि नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिस्ट्रॉन, यू आल्सो डोंट नो. बस खाली ऑपरन में होता है, वो आप पढ़ लिए होंगे. सो लाइक दैट. जनरली सिस्ट्रॉन कोड्स फॉर ए प्रोटीन independently, okay, for a protein independently, and it is functional and expressible in vitro. समझ रहे हो. तो इसीलिए जनरली सिस्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोटीन को कोड करेगा. मतलब ये ठंडा पानी में सीख नहीं आप, and it's functional and expressible only in vitro. एक्सप्रेसिबल हम लोग ओनली भी ऐड कर देंगे, ओनली इन विट्रो. समझ रहे हो. तो इसका मतलब जो है इन विवो इंडिपेंडेंटली सिस्ट्रॉन एक्सप्रेस नहीं करता. ओके, अब सपोज मैंने जो आपको बोला कि आई हैव गिवन यू अ पेपर, इसको जेरॉक्स करके दो, तो आप कर पाओगे.
Suppose I have asked you to xerox a piece of paper. Can you xerox it or not? आपके पास मशीन वशीन Yes, सब sir. है, आप कर लोगे. Yes, sir. Yes, बट sir. Yes. अगर आपको मैं बोलूं अरे सही दिन जोटा मुझे देती सेटा जीरोक्स करके आनला, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो नाउ यू हैव टू आंसर सो मेनी थिंग्स. को दिन, को पेज, कहाँ है, किधर आपने रखा है, ढूंढो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन. कितना पेज? ठीक है, तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो समझ में आया? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. So generally cistron codes for a protein independently and it is functional and expressible only in vitro. Okay? तो इसलिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के इसको अलग कलर में लिखेंगे, इन विवो. ओके, इन विवो. विवो का मतलब क्या है? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड सेल्स. इन विवो the cistrons cannot be identified by the RNA pols. समझो, जो एंजाइम उसको पहचान ही नहीं सकता. Okay, in vivo the cistron cannot be identified the RNA pols independently, so they are not capable of independent expression. Okay, for expression, okay, many additional genes are also required. Okay, many additional genes are also required. Okay, तो कौन कौन सा? नंबर ए है प्रमोटर जीन, इसको हम लोग कहते हैं नेम प्लेट. ओके, नेम प्लेट, ये मेरा टर्मिनोलॉजी है, डोंट यूज इन एग्जाम. प्रमोटर इज नेम प्लेट, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सिस्ट्रॉन. ओके, एक्चुअली इसको हम ऑपेरॉन लिखेंगे, ऑपेरॉन. ओके, तापरे बी regulates the expression, okay, of the operon. For example, कब वो काम करेगा, कब वो काम नहीं करेगा. Okay, when you need that enzyme, when you don't need that enzyme. तो ये रेगुलेट कौन करेगा? It will be regulated by the, okay, इसको हम लोग लिखेंगे रेगुलेटर जीन. Okay, regulator gene, okay, regulates. Okay, the regulator gene regulates the expression of the operon. उसके बाद ऑपरेटर जीन, इसको हम लोग डोरवे टू द ऑपेरॉन भी बोलते हैं. Okay, it is called the door to the operon. It controls that the cistron is accessible or not to the RNA pol. Okay, तो RNA pol को सिस्ट्रॉन को RNA pol एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसको डिसाइड करेगा. फिर है टर्मिनेटर. ओके, ये क्या है? टर्मिनेट्स द एक्सप्रेशन, ओके, ऑफ द ऑपेरॉन. ठीक है, तो ये आपके इतने सारे चीज चाहिए, प्लस ई, one or more cistrons या स्ट्रक्चरल जीन्स. तो ये सब आपको चाहिए. समझ में आया? तो नाउ यू अंडरस्टैंड. तो सो मेनी थिंग्स यू रिक्वायर. ओके, तो सो मेनी थिंग्स यू रिक्वायर. व्हाट? In order to express in vivo.
तो समझ रहे हो? सो in इसीलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर देते हैं. ओके, सो the smallest unit of dsDNA that is capable of independently producing proteins or RNA is known as the operon. Okay, is known as the operon. ठीक है. और टाइम है ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट ऑपरेशनल unit. ऑफ जीन एक्सप्रेशन. चलो हो गया हमारा, ठीक टाइम में हमने कट कर दिया है. Yes, sir. तो समझ रहे हो? सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इट इज द स्मॉलेस्ट ऑपरेशनल यूनिट in case of in vivo. So the smallest unit of dsDNA that is capable of independently expressing proteins, In vivo. RNA proteins, producing proteins or RNA in vivo. चलो चलो हो गया.